संचयन के पहले पाठ गिल्लू के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा जी ने एक छोटे चंचल जीव गिलहरी के प्रति अपने प्रेम को झलकता हुआ दिखाया है। उन्होंने इस पाठ में उसके विभिन्न क्रियाकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम से हमें अवगत कराया है। उन्होंने गिलहरी जैसे लघु जीव का, उसके जीवन का बड़े अच्छे ढंग से चित्रण किया है। थोड़ी सी बातें इस पाठ की मैं आपको बताती हूँ। एक दिन लेखिका की नज़र बरामदे में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो शायद घोंसले से गिर गया होगा, जिसे दो कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की तैयारी में थे। लेखिका गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने रूम में ले गई और कौवे की चोंच से घायल बच्चे का मरहम पट्टी किया। कई घंटों के उपचार के बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ने लगा। गिल्लू ने लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए लेखिका के पैर तक आकर सिर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से उतरता। इस तरह कई प्रकार की अटखेलियां वह करने लगता और देखते देखते गिल्लू के जीवन में पहला बसंत आया। अन्य गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगती और गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठा रहता। इसे देखकर लेखिका ने जाली के एक कोना खोलकर गिल्लू को मुक्त कर दिया। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था। कई दिन काजू नहीं मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें लेना बंद कर देता या झोले के नीचे से फेंक देता। एक बार लेखिका का मोटर दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया, जिससे उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रुकना पड़ा। उन दिनों में गिल्लू ने अपना प्रिय पदार्थ काजू लेना काफ़ी कम कर दिया था। लेखिका के घर लौटने पर वह तकिए पर सिरहाने बैठकर उन्हें अपने पंजों से लेखिका के सिर और बालों को हौले हौले सहलाता और एक परिचारिका की, एक सेविका की भूमिका निभाता। गर्मियों में वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के समीप रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता। चूँकि गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए उसके जीवन का भी अंत आ गया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया पिया। रात में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उनकी उंगलियां पकड़कर चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्मा देने का प्रयास किया, परंतु यह प्रयास व्यर्थ रहा और सुबह की पहली किरण के साथ ही वह गिल्लू सदा के लिए सो गया। लेखिका ने उसे सोन जूही की लता के नीचे समाधि दी। सोन जूही में एक पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ गई। तो महादेवी वर्मा जी की इस सुंदर कहानी गिल्लू को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए।